वेलकम बैक टू चेतन क्रिएशन। आज मैं अपनी संस्कृति, अपनी धरोहर की ओर ले चलती हूँ। मैं अपनी संस्कृति, अपनी धरोहर के अंतर्गत पार्ट 3 लेकर के आई हूँ। तो आज मैं आपको बताती हूँ कि हमें अपने होली को घर में किस तरह से स्थापित करना चाहिए और पूजन के लिए क्या क्या सामग्री चाहिए। क्योंकि बहुत सारी चीज़ें होती हैं हमारी, जो अभी बेटियाँ हैं, बहुएँ हैं, उनको नहीं पता है, परदेश में रह रहे हैं, तो शायद मेरा वीडियो ये उनके लिए बहुत कारगर सिद्ध होगा। तो मैं आपको आज पार्ट 3 बताने जा रही हूँ। जो मैंने ये गुलरियाँ बना करके तैयार की थी, आपको एक वीडियो बताया था, और मैंने ये पूजा की सभी सामग्री को यहाँ रखा हुआ है। तो मैं अभी आपको सारी चीज़ें बताऊँगी। तो चलते हैं तीसरे पार्ट की तरफ। जैसा कि पहले वीडियो में मैंने बताया कि बिना ओढ़नी के कोई काम नहीं होता है, तो मैंने आज ये अपनी ओढ़नी को डाला हुआ है, और आज मैं आपको बताती हूँ कि किस तरह से हमें होली को रखने से पहले किन किन चीज़ों की आवश्यकता होती है और कैसे रखते हैं। तो चलिए हम आपको बताते हैं। आपने अगर मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, घंटी का बटन ज़रूर दबाएं, जिससे मेरे अगले वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। सबसे पहले ये हम गुलरियों को बना करके तैयार कर लेंगे। सूतली में हमें इन्हें पिरोना है। मैं 5 गुलरी तैयार करूँगी। 21, 11, 9, 5, 9, 7, 5, 3, इस तरह से आप जितनी आपके यहाँ होती हैं वो उतनी करिए। मैं पहली जो गुलरी है 21, उसमें ढाल वगैरह ये सब लगाऊंगी। अब ये थाली भी मैं तैयार करना बता रही हूँ कि हमें क्या क्या सामान चाहिए बड़ी पूजा के लिए। तो ये थाली भी हमें तैयार करके रखनी है, जिससे हम बहुत जल्दी से हमारा काम हो जाता है। ये रोरी चावल के साथ ही मैंने नारियल जो बनाया था, और ये सुपारी है। नारियल सुपारी के बिना हमारी पूजा नहीं होती है। ये होलिका माई और आपके भक्त प्रहलाद हैं। हल्दी से ही पूजन होता है, तो हल्दी अवश्य अपनी पूजा में रखें। हल्दी की गांठ, सुपारी, पुष्प, धूप और ये कलावा। ये सूत है। सूत से हम बड़ी जो पूजा करने जाएंगे बड़ी होली की, तो मैं परिक्रमा के साथ सूत से ही परिक्रमा हमें लगानी होती है, जो कि हमारे परिवार के सदस्य लगाते हैं। दीपक मैंने रखा है, सिक्का रखा है, और ये बड़ी होली के लिए मैंने ये पूड़ियाँ और ये गूजे हैं जो कि बासोड़ा पूजने में बनाते हैं, उसी तरह के बनेंगे। जल भी हमें अवश्य चाहिए। और ये गुलरी जो कि मैंने फर्स्ट डे आपको बताई थी पार्ट 1 में शगुन की, वो हम बड़ी होली पर ले जाएंगे। इसमें मैंने ढाल, तलवार, ये सब मैंने लगा के रखा हुआ है। तो ये हमारी थाली तैयार हो गई है। चलिए अब घर में हम अपनी होली को विराजित करते हैं। सबसे पहले हम अपनी धरती को पवित्र करते हैं। जहाँ भी आपको होली आपको विराजित करनी है, तो हल्दी और पानी से थोड़ा सा हम इसको लीप लेंगे, क्योंकि हमें पृथ्वी को पवित्र करना होता है। इसके पश्चात में इसमें स्वास्तिक का हम बनाएंगे, क्योंकि सबसे पहले हम किसी भी काम को करते हैं तो गणेश जी को याद करते हैं। ये हमारे गणेश भगवान के ही प्रतीक हैं, तो स्वास्तिक ज़रूर बनाएं, उसके बाद ही कोई कार्य शुरू करें। तो मैंने ये स्वास्तिक बना लिया है। और ये फर्श हमारा चटके नहीं, तो इसके लिए मैंने एक पत्थर जो कि ला के रखा है। ईंट हो तो आप ईंट आप रख दीजिए, क्योंकि अगर आपकी छत पर है तो छत पर रखिए, गार्डन में रखिए या आंगन में रखिए, जहाँ आपकी सुविधा है वहाँ रखिए। और इस पर मैंने एक ये जो कि बर्तन रखा हुआ है, तसला आप रख सकते हैं। स्वास्तिक बनाएंगे। हल्दी की गांठ, सुपारी, रोरी, चावल सभी अर्पित करेंगे। उसके बाद ही ये मैंने गोबर की गाय की लकड़ी है, मैं लकड़ी का प्रयोग नहीं करूँगी। अगर आपके पास नहीं है तो आम की लकड़ी हो, तो आप सबसे पहले उसको लगाएंगे, उसके बाद हम गुलरी लगाएंगे। तो ये देखिए मैंने गुलरी तैयार की थी, जो 5 मालाएं थी। बहुत सी जगह तो ये होता है कि जितने सदस्य होते हैं उतनी मालाएं बनती हैं। आपकी जितनी जो भी बनता हो उसके अकॉर्डिंग आप बनाएं। मेरे अकॉर्डिंग है तो मैं 5 मालाएं मैंने बनाई हैं, और ये इसमें मैंने रख दी है। इसके बाद मैं होलिका माई, अब ये होलिका को मैंने यहाँ माई को विराजित किया है। गोद में भक्त प्रहलाद को विराजित किया है। इसके बिना हमारी होली का पूजन अधूरा होता है। और इनको फिर मैं हल्दी से, इनको रोरी और चावल से नहीं पूजना होता है, हल्दी से ही पूजन होता है। तो सर्वप्रथम होलिका माई और भक्त प्रहलाद को मैं हल्दी से पूजन कर लेती हूँ।
और होली का भी पूजन करेंगे और इसके चारों तरफ स्वास्तिक चिन्ह लगा करके इसको भी हम अंकित करेंगे। और इसके बाद रंगों का त्यौहार है तो मैं होली को रंगों से जो सुसज्जित कर देती हूँ, सजा देती हूँ। ये हमारे जो कि होली का पर्व हमें अपने घर में ज़रूर स्थापित करनी चाहिए। आपके घर में नहीं है तो बड़ी होली जहाँ हो रही है वहाँ ज़रूर पूजन के लिए जाएं। इसका बहुत बड़ा महत्व है। तो अगर आपके पास जो भी अवेलेबल हो उसके अकॉर्डिंग ही आप काम करिएगा। गुलरी ना बनाएं तो 5-7 करके ऐसे ही आप रख लीजिए छोटी छोटी गुलरियाँ को। और मैं अब इसको कलाबी से इसको परिक्रमा जो करते हैं तो उसको हम कलाबी से बांध देते हैं। कलाबी को तोड़ते नहीं हैं, उतना ही कलावा लेते हैं, अगर बच जाता है तो उसमें ही लपेट देते हैं। ये जो कि हम परिक्रमा लगाते हैं तो उसके लिए ये सूत और या कलावा हो उसके लिए मैंने ये बांध दिया है। दीपक, फूल आदि सभी हम यहाँ अर्पित करेंगे। ये मैंने तैयारी करके रखी है। पूजन हमारा हो चुका है। अब रात्रि में ही ये होली जलेगी। जब बड़ी होली जल जाएगी उसके बाद ही हम इसको जलाएंगे। देखिए फ्रेंड्स, मुझे कुछ यहाँ छूटा हुआ लग रहा है। मैं रंगोली बनाना भूल गई हूँ। तो रंगों का त्यौहार है तो बिना रंगोली के मुझे कुछ अधूरा लग रहा है। अगर आपको कुछ ऐसा लगता है तो मेरे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें जिससे मैं उस कार्य को पूरा कर सकूँ। जो भी त्रुटियाँ रह गई उसको मैं पूरा कर सकूँ। और मैं जो भी मुझे जानकारी है मैं आप तक पहुँचाने का भरसक प्रयास कर रही हूँ। और ये मेरी होली तैयार हो गई है और शाम को हम बड़ी होली पूजने के लिए जाएंगे। तो जैसा कि मैं पहले भी बता चुकी हूँ फिर भी मैं रिमाइंड कर दूँ, ये मैं शाम को होली में ले जाऊँगी। थाली मैंने सुसज्जित कर ली है, उसको भी मैं ले जाऊँगी। और वहाँ जब हम पूजन करेंगे सबसे पहले हम बड़ी होली को स्वास्तिक का चिन्ह लगाएंगे और ये जो पुड़ियाँ हैं उसको वहाँ रखेंगे। दीपक जलाएंगे, पुष्प अर्पित करेंगे, पैसा अर्पित करेंगे और चारों तरफ जल की धार देते हुए और उसकी परिक्रमा लगाएंगे। और जो है इसी तरह से उसकी पूजा हम करेंगे। ये देखिए करछली है, ये करछली की सहायता से ही हम बड़ी होली से ही अग्नि लेकर के आएंगे और यहीं पर उसे हम प्रज्वलित करेंगे। तो चलिए मैंने होली भी तैयार कर ली है और बहुत जल्दी से, क्योंकि मेरे पास सांचे थे, सब कलर था, सब कुछ है मेरे पास, तो मुझे ज़्यादा टाइम नहीं लगा। तो रंगोली भी मेरी रेडी हो चुकी है। आपको जैसी भी आती हो, अगर आपके पास कलर नहीं है तो आटे, हल्दी, रोरी से आप चौक पूर सकते हैं, तो वो भी रंगोली का ही काम होता है। तो मैंने ये देखिए झटपट रंगोली तैयार कर ली है। तो आपको मेरा वीडियो अगर ये पसंद आया हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, घंटी का बटन ज़रूर दबाएं। मैं बार बार आपको बोलती हूँ जिससे कि मेरे ये वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। और ये खूबसूरत रंग बिरंगी होली मैं आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं भी प्रेषित करती हूँ। देखिए हमारी अब ये मैंने शाम के लिए ये मैंने तैयार कर ली। इसमें जौ की बाली हैं, आप होरा भी हम ले जाते हैं, ये मैंने रखे हुए हैं। और घर की होली मेरी तैयार हो चुकी है, रंग बिरंगी होली हो चुकी है। तो खुशियों से भर जाए आपकी झोली, आपको मुबारक हो ये रंग बिरंगी होली। तो होली की बहुत सारी ढेर सारी सभी को मेरी शुभकामनाएं। और ये वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। और ये वीडियो जो कि मैंने आपको बनाने का मकसद है हमारी संस्कृति से आपको परिचित कराना। और ये अगर आपको फ्रेंड्स दिक्कत आती है कि हमें गुलरी नहीं मिल रही है, वड़कुल्ले नहीं मिल रही, तो ऑनलाइन मिल जाते हैं, या आप अपने दूध वाले या नज़दीकी कहीं से मंगा सकते हैं। तो आप इसको कर सकते हैं, क्योंकि अपनी संस्कृति को धरोहर के रूप में हम ही बहने रखे हुए हैं। अगर हम ही छोड़ देंगे तो हमारी संस्कृति का विनाश की तरफ जाएगी। तो मेरा आपसे निवेदन है इसको ज़रूर करें। और इसकी जली हुई राख भी बहुत काम में आती है। मैं आपको टिप्स देना चाह रही हूँ कि जो बच्चों को नज़र लगती है तो ये राख को आप लगाएं और जो है उसकी नज़र का भी काम करती है। तो मेरा आपसे यही निवेदन है कि अपनी संस्कृति को बनाए रखें।
अगर मेरा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।